ओम शांति। आज की तारीख है 29 अगस्त 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए। तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हें आंख बंद करने की दरकार नहीं। तुम्हें आंख बंद करने की दरकार नहीं। पढ़ाई आंख खोलकर पढ़ी जाती है। पढ़ाई आंख खोलकर पढ़ी जाती है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हें आंख बंद करने की दरकार नहीं। पढ़ाई आंख खोलकर पढ़ी जाती है। आज का प्रश्न, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर, भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। उन्होंने मांगने की ही आदत पड़ जाती है। उन्होंने मांगने की ही आदत पड़ जाती है। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं। लेकिन मिलता कुछ नहीं। अब तुम बच्चों में ये आदत नहीं। अब तुम बच्चों में ये आदत नहीं। तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते हो। देखते रहो। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो। इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो। इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर, भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। उन्होंने मांगने की ही आदत पड़ जाती है। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं। अब तुम बच्चों में ये आदत नहीं। तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो। इसमें तुम्हारी सच्ची कमाई है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये पाठशाला है। ये पाठशाला है, परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहधारी को नहीं देखना है। यहाँ देखते भी बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए जिसको कोई चित्र नहीं है। स्कूल में बच्चों का अटेंशन हमेशा टीचर में रहता है, क्योंकि वे पढ़ाते हैं तो जरूर उनका सुनना है, फिर रिस्पॉन्ड करना है। टीचर प्रश्न पूछेगा तो इशारा करेंगे ना, मैं बताता हूं। अब टीचर प्रश्न पूछता है तो ऐसे कहते हैं ना, मैं बताता हूं। यहां यह है विचित्र स्कूल, क्योंकि विचित्र पढ़ाई है जिसका कोई चित्र नहीं है। तो पढ़ाई में आंखें खोल कर बैठना चाहिए ना। स्कूल में टीचर के सामने कभी आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? भक्ति मार्ग में हिरे हुए हैं
आंखें बंद कर माला जपना आदि आदि। साधु लोग भी आंखें बंद करके बैठते हैं। और वह तो स्त्री को देखते भी नहीं है कि कहाँ मन चलायमान ना हो जाए। परंतु आजकल जमाना है तमो प्रधान। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, यहां तुम भल देखते हो शरीर को, परंतु बुद्धि उस विचित्र को याद करने में रहती है। ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा जो शरीर को देखते याद उस विचित्र को करे। ऐसा कोई होगा देखते हुए उस विचित्र को याद करे? कि शरीर को देखे पर याद विचित्र को करे? है कोई ऐसा साधु संत जो शरीर को देखते याद उस विचित्र को करे? तुम जानते हो इस रथ में वे बाबा हमको पढ़ाते हैं। वे बोलते हैं करती तो सब कुछ आत्मा ही है, शरीर तो कुछ भी नहीं करता। आत्मा सुनती है, क्या सुनती? आत्मा सुनती है। रूहानी ज्ञान व जिस्मानी ज्ञान सुनती सुनाती आत्मा ही है। सुनती भी आत्मा है, सुनाती भी आत्मा है। कौन सा ज्ञान? रूहानी ज्ञान। सुनती और सुनाती आत्मा ही है। आत्मा जिस्मानी टीचर बनती है। शरीर द्वारा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं, वह भी आत्मा ही पढ़ती है। कौन पढ़ती? सुनती कौन है? सुनाती कौन है? जिस्मानी पढ़ाई पढ़ती कौन है? आत्मा। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही धारण करती है। कौन धारण करती? आत्मा। क्या? चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे, संस्कार धारण भी आत्मा ही करती है। शरीर तो राख हो जाता है। ये जो शरीर है ना, ये राख हो जाता है। ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते। उन्हों को दे अभिमान रहता है, मैं फलाना हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा ने ये प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है। ये भी तुम समझते हो। सब कुछ आत्मा ही करती है। आत्मा अविनाशी है। शरीर सिर्फ यहां पाठ बजाने के लिए मिला है। अब कौन कैसा पाठ बजाता है, ये आत्मा करती है। देखो, पाठ बजाने के लिए आपको मिला ना शरीर। अब उस शरीर से आप कैसा पाठ बजाते हो, ये आप तय करते हो। इसी का तो कर्मों का हिसाब बनता है ना। ठीक, तो आत्मा अविनाशी और शरीर सिर्फ पाठ बजाने के लिए मिला है। इसमें अगर आत्मा ना होती तो शरीर कुछ कर ना सके। आत्मा शरीर से निकल जाती तो जैसे एक लोथ पड़ा रहता है। आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते, वह तो सूक्ष्म है ना। तो बाप कहते हैं बुद्धि से बाप को याद करो। तुमको भी बुद्धि है, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं इन द्वारा। ये भी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। कहीं तो अच्छी रीति समझते हैं, कहीं तो जरा भी नहीं समझते। है भी सिर्फ ये बात। अलफ माना भगवान बाबा। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वे बाप का संबंध नहीं रहता है। तो इस समय सब पत्थर बुद्धि है, क्योंकि रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। अभी संगम युग है, ये किसको पता ही नहीं है। तुम समझते हो, आगे हम भी नहीं जानते थे। बाबा अभी तुम्हें यह ज्ञान से श्रृंगारते हैं, फिर यहां से बाहर जाते हो तो माया धूल में लथेड़ ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ देती है। धूल में तुमको लथेड़ती है और ज्ञान श्रृंगार तुम्हारा बिगाड़ देती है। यहां से निकलते हो माया ऐसा करती है।
बाप श्रृंगार तो करते हैं परंतु अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते हैं जैसे जंगली, श्रृंगार जैसे कि हुआ ही नहीं है, सब भूल जाते हैं। लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं उनकी पढ़ाई में इतनी दिल नहीं लगती है। हाँ, फैक्ट्री आदि में सर्विस कर साहूकार बन जाते हैं। अब पढ़ाई में दिल नहीं लग रही है तो फैक्ट्री में सर्विस करेंगे, वहां साहूकार बन जाएंगे। वहां से पढ़ा हुआ कुछ नहीं। अब ये तो बहुत उच्च पढ़ाई है। पढ़ाई बिगड़ तो भविष्य पद मिल नहीं सकता है। यहां तुमको फैक्ट्री आदि में बैठकर कोई काम नहीं करना है। माना अगर ये पढ़ाई नहीं करी तो चलो फैक्ट्री में कोई नौकरी लग गई, वहां से अच्छा चलो इनकम हो गई तो साहूकार बन गए। अब यहाँ तो किसी फैक्ट्री में बैठकर काम नहीं करना है जिससे धनवान बनना है। ये तो सब कुछ खलास होना है, ये फैक्ट्री ये सब कुछ ये तो खलास हो जाना है। साथ में चलेगी सिर्फ अविनाशी कमाई। तुमको मालूम है मनुष्य मरते तो खाली आ जाते हैं, ये तो पता है ना। ये जो धन के पिछाड़ी सब इतना लट्टू हो रहे हैं ये साथ में नहीं चलने वाला है, सब यहीं छूटेगा। जिसके पीछे इतना सब कुछ यानी भगवान को भी देखते नहीं है, उनको भी पीछे कर देते हैं, ये सब यही छूटेगा। खाली आती जाता है मनुष्य और साथ में कुछ नहीं ले जाते। तुम्हारे हाथ भरतू जाएंगे, इसको कहा जाता है सच्ची कमाई। ये वो कमाई है जो आत्मा अपने साथ लेके जाती है। ये सच्ची कमाई तुम्हारी होती है 21 जन्मों के लिए। बेहद का बाप ही सच्ची कमाई कराते हैं। तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को परंतु याद करते हो विचित्र बाप को, क्योंकि तुम भी आत्मा हो तो आत्मा अपने बाप को ही देखती है, उनसे पढ़ती है। आत्मा को और परमात्मा को तुम देखते नहीं हो परंतु बुद्धि से तो जानते हो ना। माना ऐसे आंखों से तो दिखाई नहीं पड़ते पर बुद्धि से तो जानते हो। हम आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, ये बाप अभी बल सामने तुम बच्चों को देखते हैं परंतु बुद्धि में है कि आत्माओं को समझाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को जो सिखलाते हैं वे सच ही सच है, इसमें झूठ की रत्ती नहीं। तुम सचखंड के मालिक बनते हो और यह है झूठ खंड, और झूठ खंड है कलयुग और सचखंड है सतयुग। तो रात दिन का फर्क है। सतयुग में दुख की बात होती ही नहीं, नाम ही है सुखधाम। उस सुखधाम का मालिक तो बेहद का बाप ही बनाएंगे। उनका कोई चित्र नहीं और सबके चित्र। उनकी आत्मा का नाम फिरता है क्या? उनका नाम ही है शिव और सबको आत्मा ही आत्मा कहते। बाकी शरीर का नाम पड़ता है। शिवलिंग है निराकार, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, ये शिव की महिमा है। तो वह बाप भी है तो बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। तो रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता है। वर्षा रचयिता देंगे अपने बच्चों को। अपने बच्चे होते भाई के बच्चों को वर्षा देंगे क्या? तो ये भी बेहद का बाप अपने बेहद के बच्चों को वर्षा देते हैं। ये पढ़ाई है ना। जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर बनते हैं, पढ़ाने वाले से और पढ़ाई से योग रहता है। अब ये तो पढ़ाने वाला है विचित्र, तुम भी आत्माएं विचित्र हो। तो बाप कहते मैं आत्माओं को पढ़ाता हूं, तुम भी समझो हमको बाप पढ़ाते। एक ही बार बाप आकर पढ़ाते, पढ़ती तो आत्मा है ना। दुख सुख आत्मा भोगती है परंतु शरीर द्वारा। आत्मा निकल जाए तो फिर भल शरीर को कितना भी मारो, जैसे मिट्टी को मारते हैं। आत्मा निकल गई, पाठ पूरा हो गया उस शरीर के साथ। अब उस शरीर को कितना भी मारो जैसे कि मिट्टी को मारता है, कोई प्रभाव नहीं।
अब आत्मा है, जरा सी चोट लगती है टेंशन जाता है, हल्की सी खरोच भी लगती है ध्यान जाता है शरीर इतना बड़ा, पाँव में ही कहीं लग गई तो उस समय 1 सेकंड तो पता नहीं चला, फिर जैसे ध्यान देखा कि अरे लग गई तो वहीं अटेंशन जाता रहता है। आत्मा का है तो फिर भी मिट्टी, लेकिन अभी चैतन्य है, और जैसी ही आत्मा निकलती है तो भल मिट्टी को कितना भी मारो उस पर कुछ असर नहीं होता, जैसे कि मिट्टी को मारते हैं। तो बाप बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ज्ञान तो बड़ा सहज है, अंधा लूला लंगड़ा भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये तो आत्मा को समझाया जाता है ना। आत्मा लूली लंगड़ी नहीं होती, शरीर होता है। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, परंतु भक्ति मार्ग की आदत आंख बंद करके बैठने की पड़ी हुई है, तो यहां भी आंखें बंद कर बैठते हैं जैसे मत वाले। अभी मत वाले कौन होते? अपनी मत पर चलने वाले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता सामने से भगवान ने क्या कहा है। मत वाले यही होते हैं, अपनी उसमें या धुन में, सामने से कुछ भी रूल्स बताओ, कुछ नियम बताओ, या कुछ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। पहले सतगुरु का कहना तो सिर पे माथे रखो, तब तो पता चले कि सतगुरु तुमको कैसे देखता है। हम करते कुछ नहीं है, पाना बहुत कुछ चाहते हैं, बस मिलता जाए, बस करें कुछ ना। ऐसे मत वाले सामने ही से बैठ के शो करते हैं कि हम नहीं सुनने वाले, क्योंकि हम मत वाले अपनी मत पर चलने वाले। बाप कहते आंखें बंद ना करो। ये बात दिल पे लग जानी चाहिए ना, पर फिर भी ध्यान ही नहीं होता। सामने देखते हुए बुद्धि से बाप को याद करो, तभी विक्रम विनाश होंगे। कितना सहज है, फिर भी कहते बाबा हम याद नहीं कर सकते हैं। अरे लौकिक बाप जिससे हद का वर्षा मिलता है, उनको तो मरने तक भी याद करते, मरने के बाद भी याद करते हो। अब ये तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। जिस बाप को बुलाते भी हैं ओ गॉड फादर गाइड मी, वास्तव में ये कहना भी रॉन्ग है। बाप सिर्फ एक का तो गाइड नहीं है, एक का तो गाइड नहीं है, ये तो बेहद का गाइड है। बेहद का गाइड है ना, एक को थोड़े ही लिबरेट करेंगे। बाप कहते हैं मैं सबकी आकर सदगति करता हूं, मैं आया ही हूं सबको शांति धाम भेज देने, यहां मांगने की दरकार नहीं। बेहद का बाप है ना, वे तो हद में आकर मीमी करते रहते, हे परमात्मा मुझे सुख दो, दुख मिटाओ, मी मी मी, हम नीच पापी हैं, आप रहम करो। बाप कहते मैं बेहद की पुरानी सृष्टि को नया बनाने आया हूं। नई सृष्टि में देवता रहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं, जबकि तुम पूरे पतित बन जाते हो। अब यह है ही आसुरी संप्रदाय। सतगुरु तो एक ही है सच बोलने वाला, वही बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप कहते ये माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं, लिखा हुआ भी है गेटवे टू हेवन। परंतु ये भी मनुष्य समझ थोड़े सकते हैं, नरक में पड़े हैं ना तब तो बुलाते हैं। अब बाबा तुमको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं। बाप कहते मैं आता ही हूं पतितों को पावन बनाने और वापस ले जाने। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सबको एक ही बात सुनाओ कि बाप कहते हैं माया जीत जगत जीत बनो। मैं तुम सबको जगत का मालिक बनाने का रास्ता बताता हूं। फिर लक्ष्मी की दीपमाला पर पूजा करते हैं, उनसे धन मांगते हैं। ऐसे नहीं कहते हेल्थ अच्छी करो, लक्ष्मी के पास जाके ऐसे कभी नहीं कहते हेल्थ अच्छी करो, है? आयु बड़ी करो, ये कभी भी लक्ष्मी के आगे नहीं कहेंगे। हेल्थ अच्छी करना,
हे लक्ष्मी माँ, हमारी हेल्थ अच्छी करना या हमारे को आयु अच्छी देना कभी नहीं कहते। तो तुम तो बाप से वर्षा लेते हो, आयु कितनी बड़ी हो जाती है। अभी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब दे देते हैं, और वह तो लक्ष्मी से सिर्फ ठिकरियां मांगते हैं, वह भी मिलती थोड़े ही है। ये एक आदत पड़ गई है, देवताओं के आगे जाएंगे भीख मांगने। अब यहां तो तुमको बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, तुमको तो बाप कहते मामेकम याद करने से विश्व के मालिक बन जाएंगे, और सृष्टि चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, ये तो अपने ऊपर मेहनत करने थे ना। आप खुद देखो कितने दैवी गुण है मुझ में, और दैवी गुणों के आधार पर ही आप बाबा के प्यार को खींच सकते हो। चलो पहले नहीं थे, फिर भी बाबा ने हमको अपना बनाया, अब तो हमें ध्यान दे दे। हमारी कितनी कमी कमजोरियां होती हैं, बाबा हम सब कुछ भूल के हमें फिर से अपनाते हैं, फिर भी हमें ध्यान देना चाहिए हम दैवी गुणों पर कितना टेंशन देते हैं। तो दैवी गुण भी धारण करने हैं, इसमें कुछ बोलने की दरकार नहीं रहती है, जबकि बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अभी तुम इनकी पूजा करेंगे क्या? तुम जानते हो हम खुद ही ये बनते हैं, फिर इन 5 तत्वों की क्या पूजा करेंगे? करेंगे इस शरीर की पूजा या 5 तत्वों की पूजा? पेड़ पौधे, सूरज, चांद, सितारे, इन सब की पूजा करेंगे क्या? हमको विश्व की बादशाही मिलती है, तो यह क्या करेंगे? अभी तुम मंदिर आदि में नहीं जाएंगे। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। हाँ, ज्ञान सुनाने के लिए मंदिर में प्रोग्राम है तो जाओ, ऐसे मंदिर में और क्या करने जाओगे? ये नहीं रूटीन ही बना हुआ है, रूटीन बना हुआ है, टूट नहीं सकता, चलो जाना पड़ता है। जो मन की भ्रांतियां उसे पहले दूर करो ज्ञान से। ज्ञान का सूर्य उदय होगा तब तो अज्ञान मिटेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ भ्रांतियां चलती ही रहेंगी। तो ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान में तो है ही एक अक्षर, मामिकम याद करो। बस याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, इससे तो प्रधान बन जाएंगे। तुम ही सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना पड़े, ये भी समझते नहीं। पत्थर बुद्धियों से बाप को कितना माथा मारना पड़ता है। पत्थर बुद्धियों से बाप को कितना माथा मारना पड़ता है, क्यों? क्योंकि समझते ही नहीं। बाबा हमारे संस्कार कितना रॉयल बनाना चाहते हैं, पर अगर नहीं समझते हैं तो पत्थर बुद्धि ही है, तो कितना माथा मारना पड़ता है। ये निश्चय होना चाहिए। ये बातें कोई भी साधु संत आदि बता ना सके सिवाय एक बाप के। ये कोई ईश्वर थोड़ी है, ये तो बहुत जन्म के अंत में है। मैं प्रवेश ही उनमें करता हूं जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। गामड़े का छोरा था, फिर श्याम सुंदर बनते हैं। ये तो पूरा गामड़े का छोरा था, फिर जब कुछ साधारण बना तो बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि इतनी भट्टी बननी थी। इन्हों को खिलाएंगे कौन? समझा क्या बात है? बाबा पहले गामड़े का छोरा था, फिर साधारण बना, माना इतना सक्षम बना कि जब एक भट्टी बन रही थी तो फिर सभी बच्चे जो इकट्ठे हुए उनको खिलाएगा कौन? तो जरूर साधारण भी चाहिए ना। ये सब समझने की बात है। बाप खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, जो सबसे पतित बना है फिर पावन भी वही बनेंगे। 84 जन्म इसने लिए हैं। तत्व तो एक तो नहीं, बहुत है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले ही यहाँ आते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देखो प्राप्ति भगवान सारी कराना चाहता है, लेकिन जैसा पुरुषार्थ वैसी प्राप्ति। महसूस तो भी फिर वैसी ही आती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी बाकी ठहर नहीं सकेंगे। देरी से आने वाले ज्ञान भी थोड़ा सुनेंगे, फिर देरी से ही आएंगे। अगर देरी से आएंगे तो ज्ञान भी वो थोड़ा ही सुनेंगे, और फिर उतरेंगे भी वो देरी से। हिसाब है पूरा, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी किसी के माथे पे लिखा नहीं है कि ये जल्दी आया या देरी से।
हर एक के पुरुषार्थ से पता चलता है कि ये देरी से आने वाला है, ये जल्दी से आने वाला है। किसी के माथे पर नहीं लिखा है। इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करो जो दिखाई भी दे कि आप जल्दी आने वालों में से हो। अगर पुरुषार्थ ही ऐसा ढीला ढाला, कमजोरी भरा, कमजोर संस्कार, कमजोर संकल्प ऐसा करते तो समझ में आ जाता है कि ये देरी से आने वाला है। कई बार लास्ट में आने वाला फास्ट कैसे चला जाता है, वो इसीलिए क्योंकि वो संकल्प ही श्रेष्ठ करता है, जो भगवान ने कहा वैसा करने का प्रयास करता है, इसीलिए लास्ट वाला फास्ट चला जाता है और वो फर्स्ट आ जाता है। और जो पहले से आया हुआ है वो धीरे 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 स्लो हो जाता है। कछुए खरगोश की कहानी तो सबने सुनी है, क्योंकि उसका ध्यान भटकता है। ठीक है, वो कछुए का ध्यान एकाग्र रहता है तो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। तो ऐसे ही है सब, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कहे मुझे ये प्राप्ति नहीं हो रही है, इसको ये हो रही है, कारण पुरुषार्थ। पुरुषार्थ अच्छा होता है, हर बात सहज समझ में आती है, वरना हर बात में संशय आता ही आता है। हर बात में संशय आना माया का काम ही है, वो तो लाएगी लाएगी। नहीं तो हर एक बात में लगता है कि मेरा पुरुषार्थ और बढ़ना चाहिए, मुझे यहाँ और मेहनत करनी चाहिए, वरना तो भगवान पे भी टीका टिप्पणी करने में देरी थोड़ा करते हैं। ये सारा खेल है पुरुषार्थ पर। जो जैसा पुरुषार्थ करता है उसको महसूसता भी वैसी ही आती है। कम पुरुषार्थ करेंगे तो कमी ही महसूस होगी और कमियां ही दिखाई देंगी। अच्छे पुरुषार्थ वाले को हर बात अच्छी तरह से समझ भी आती है और अच्छाई अंदर उतरती जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, बाप जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना है। बाबा आते हैं, स्नेह से सजाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर हम कुछ ऊपर नीचे इधर उधर का देखते हैं, फिर अपना पुरुषार्थ बिगाड़ते हैं। तो इसमें बाप की थोड़ा कमी है, अपनी कमी है, हमारे पुरुषार्थ में कमी है, तो हमारा दृष्टिकोण भी ऐसा है। बाप जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना है। माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई करनी है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई करनी। दूसरा पॉइंट, इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धि से विचित्र बाप को याद करना है। इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धि से विचित्र बाप को याद करना है। आंखें बंद कर बैठने की आदत नहीं डालनी है। आंखें बंद कर बैठने की आदत नहीं डालनी है। बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। आज का वरदान, समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। तो समय के महत्व को जान, मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ। ये अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसीलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा
आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है। बाप दादा भी चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, निमित्त आत्माएं भी चाहती हैं कि आप आगे बढ़े। ये दुआएं आपको सहज आगे बढ़ा सकती हैं, आप सिर्फ पुरुषार्थ का कदम तो बढ़ाएं। इसीलिए लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने के लिए वरदान है, क्योंकि सब कुछ पूरा ओपन है। मेहनत की जरूरत नहीं है इस समय, सब कुछ पता है। आपको कुछ नया इस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है, सब स्थापित हुआ पड़ा है। आपको बस चलना आना चाहिए, जो कहा जाए वो करना आना चाहिए, माना वरदान को स्वरूप में लाना आना चाहिए। तो जो अव्यक्त पालना में यानी अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माएं हैं, उनको ये वरदान प्राप्त है, अगर वो वरदान को सार्थक करती है तो। आज का स्लोगन, निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। निराकार माना परम धाम की स्मृति, सो साकार माना स्थूल वतन में आप आए तो बाबा से मिलो और फिर इस वतन में आओ, कर्म करो और न्यारे प्यारे रहो और बाबा की याद में हर कर्म करो, तो फिर देखो निरंतर योग लगा हुआ है। निराकारी सो साकारी, निराकारी सो साकारी। निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से, माना रखना तो याद ही है, पर क्या याद रखना है? बाप से जुड़ी हर बात याद रखनी है, तो निरंतर योगी। निराकारी सो साकारी कि महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। ओम शांति।